गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरे साथियों। आज कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत नीचे से ऊपर तक ले जाएगा और मेरा उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे, कोई भी तरह का हेजिटेशन इस चैप्टर में नहीं हो। समझ रहे बात को ना? तो चलिए आपको साधारण ब्याज की ओर हम ले चलते हैं। और क्वेश्चन जो भी हम देते हैं वो आपको समझाने के पर्पज से देते हैं। ये मत समझिएगा कि यह क्वेश्चन आपको हुबहू आ ही जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। समझ गए ना जी? और खास करके अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आपको भेज रहा हूं। रेगुलर चैनल को पढ़ते रहिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको मैथ को बारे में विस्तृत जानकारी हो, जो किसी के सामने आप झुके नहीं। भविष्य में कोई आपको सोच ले जो झुका दे, ये संभव नहीं होना चाहिए जी। मेरा ये उद्देश्य है, आपको सिखाने के पर्पज से हम कुछ दे रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी चैनल है, जो भी वीडियो आप को है, वो एक एक करके पढ़िए। हर कुछ में नई नई चीज दिया हुआ है जो आपको जीवन के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम भेजे पढ़ाए वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म मिलना चाहिए। आपको यहाँ मेरा पढ़ाया हुआ जो चैप्टर है वो आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। क्या? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन मैं अपने ढंग से ही पढ़ा रहा हूं। समझ रहे बात को? हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो किस दर से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस दर से 1500 रुपया का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा? किस दर से? ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन? किस दर से 1500 माने 1500 रुपया का साधारण ब्याज कई वर्ष में? 2 वर्ष में। साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपया होगा। 15 रुपया होगा है? 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा, 40 रुपया होगा, या किस दर से 2000 रुपया का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 45 रुपया होगा? इस तरह का बहुत तरह के क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को बेस माने। तो इसमें देखिए क्या है, सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे कीजिएगा? हल, जिसको हल बोलते हैं। ठीक है, तो मूलधन, ध्यान दीजिए पहले, मूलधन कितना है? प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं आप, क्या? तो मूलधन कितना हो गया? 1500 रुपया, 1500 रुपया। समय कितना हो गया? समय कितना हो गया? 2 वर्ष। कितना हो गया? 2 वर्ष। और हमको दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। ब्याज कितना है बुआ? ब्याज कितना है? 15 रुपया है। तो क्या निकालना है? दर। तो दर बराबर क्या पड़े है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, है ना? अर्थात I गुने 100 बाई P इंटू क्या? T, मतलब टाइम, समय। ठीक है, तो इसी पर बैठा दीजिए। तो ब्याज कितना है? 15 गुने 100 बटे मूलधन कितना है? 1500 गुने समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम? अब इसको कर देंगे 100 मरतबे 100 से 100 खत्म है। तो कितना हो गया? 1/2%। 1/2%। ब्याज कितना, दर कितना हो गया? 1/2 अर्थात 0.5%। कोई टेंशन, हल्का भी टेंशन है? इस तरह से एकदम सीधा साधा सवाल है। और क्वेश्चन रहेगा
और क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा तो बना लीजिएगा। है चलिए इसको देखिए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। क्वेश्चन रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस दर से 2000 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 30 रुपया होगा। है 2000 रुपया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, किस दर से, तो दर निकालना है। तो दर बराबर क्या पड़े है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है बुआ। तो ब्याज कितना हो गया 30 रुपया गुने 100 बटे कितना 2000 है गुने कितना समय 3 वर्ष, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, और ए से ये खत्म, 3 से 3 खत्म, कोई दिक्कत, कितना आ गया 1/2 क्या प्रतिशत दर, अर्थात 0.5% दर आ गया। इस तरह से आया कि नहीं आया, तो इस तरह से सवाल को बनाइएगा। है इस तरह से क्या करना है, सवाल को बनाना है। और क्वेश्चन देगा घुमा घुमा करके, और क्वेश्चन दे देगा आपको घुमा करके। क्या क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन क्या देगा बुआ, देखिए जैसे कोई धन 5% ले लीजिए, 8% ले लीजिए, दर से 4 वर्ष में कितना हो जाता है, मान लिया 6600 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या हो जाएगा। कोई धन, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन कै वर्ष, कथी में, मतलब कोई धन 8% की दर से या 10% की दर से या 20% की दर से, दर समझ गए ना, कोई धन करने, कोई धन 8% की दर से 3 वर्ष या 4 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाता है। कोई धन 8% वार्षिक दर, मतलब वार्षिक हुआ है, 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूलधन बराबर क्या पड़े है, सबसे पहले ये जो है, तो ये तो मिश्रधन हो गया, ध्यान दीजिए बात को, क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो आप बनाइएगा कैसे, कैसे, बहुत तरीका है बनाने का, बहुत तरीका है, लेकिन हम आपको कंपटीशन को पढ़ाना है, तो निचले लेवल के तो हर चीज समझ गए होंगे। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि P बराबर, ध्यान दीजिए, यति है मूलधन बराबर क्या पढ़े हैं, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, यही ना पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट मिश्रधन है ना, तो कैसे निकालिएगा, चलिए इसका भी तरीका है। एक P बराबर होता है, ध्यान दीजिए, P बराबर A गुने 100 बटे 100 प्लस R, 100 प्लस R गुने T। ध्यान दीजिए हम क्या लिख दिए, इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एक के जगह पर क्या करेंगे हम, मिश्रधन लिख दें, अमाउंट 6600, तो 6600 गुने 100, ध्यान दीजिए, 100 प्लस R मतलब 8% है ही, तो 108 गुने समय कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ 4 दे देंगे। आपका आंसर क्लियर है, हो गया, नहीं होगा जी, हाँ तो कीजिए, कैसे कीजिएगा, कीजिए, कैसे होगा,
यहाँ पर कैसे होगा, इसको कीजिएगा ना जी, तो कैसे कटेगा, काटिए। 108 चौका कितना हो गया, 6600 गुने 100 बटे 108 चौका 132 हो गया। 132 जो है 132 पचे कितना होता है, 666। 132 पचे 666 50 ना, तो कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। आपका मूलधन कितना हो गया, मूलधन 5000 रुपया होगा। इस तरह से सवालों का जवाब देना है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, किताब से बाहर है। आपको केवल ब्याज नहीं रहेगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, दर दिया हुआ रहेगा। उस कंडीशन में आपको P बराबर पूछ देगा, तो P बराबर क्या लिखिएगा, P बराबर A गुने कितना 100 बटे कितना 100 प्लस R जो दर है, तो यहाँ R कर दीजिएगा, गुने कितना T। बस ये दिमाग में रख लीजिए, सारा सवाल को आप बना दीजिएगा। लटपटा जाएगा बहुत स्टूडेंट, क्या करेगा, लटपटा जाएगा। दूसरा तरीका हम बता देते हैं, यदि सूत्र याद नहीं रहेगा तो दूसरा तरीका हम बता देते हैं, सूत्र याद न रहेगा तब आपके ससुराल चल जाइएगा, क्या कैसे बना पाइएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल रहेगा तो कैसे बनाइएगा। अब देखिए जैसे इस टाइप का सवाल रहेगा तो कैसे बनाइएगा, किताब से बाहर है सब, बहुत कमाल इस टीचर बताएंगे, ख्याल कर लीजिएगा जी। इस टाइप के सवाल लगेगा तो लिखिएगा माना, क्या लिखिएगा, माना कि मूलधन कितना होगा 100 रुपया है, समय कितना है 4 वर्ष, दर कितना है 8% है ना, कितना है 8% है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 100 गुने समय 4 गुने दर 8 बटे 100। इसे ही खत्म, कितना हो गया 32। की क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो मिश्रधन बराबर क्या लिखिएगा, मिश्रधन बराबर 100 प्लस मूलधन जोड़ ब्याज 32, कोई दिक्कत, 132 रुपया हो गया। अब लिखिएगा चूंकि क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, क्या निकालना है, मूलधन। लिखिएगा चूंकि 132 रुपया मिश्रधन है तो मूलधन कितना हो गया 100 रुपया है, इसीलिए एक में कितना हो जाएगा 100 बटे 132, इसीलिए कितना में 6600 रुपया में ना हुआ, 600 है ना मूलधन, तो कितना हो जाएगा 100 गुने 6600 है बटे 132, इके मरतबे 50 मरतबे कितना आ गया 5000 रुपया आपको आ गया। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई टेंशन, चलिए बना लीजिएगा। अब ज्यादा नहीं बताएंगे, अगले दिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।